जो है ना वो उस बंदे ने कहा कि इनकी तो सजा बनती नहीं। जी आप ठीक कहते हैं, मगर अब हमें ये करना पड़ेगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे बड़ी कोई एविडेंस चाहिए जनाब, मुझे बताएं, और किसी को एविडेंस हो सकती है? शौकत सिद्दीकी साहब ने जो बातें की हैं उससे बड़ी कोई एविडेंस और किसी की हो सकती है? जिन्होंने ये कहा कि जी ये अपना आपने नवाज शरीफ को और मरियम को जेल से बाहर नहीं आने देना अगर आपके पास अपील आई। उन्होंने कहा अपील तो तब आएगी कि पहले नैब की अदालत का वर्डिक्ट आ जाए, उसका फैसला आ जाए। तो नहीं, फैसला तो हो चुका है, अब सिर्फ क्वांटम का फैसला होना है। क्वांटम का लफ्ज इस्तेमाल किया कि कितने साल सजा दिलवानी है। तो जज ने हजूर सजा दी नहीं है, दिलवाई गई है। ये इससे ज्यादा बड़ा सबूत और कौन सा हो सकता है? तो ये भी कहा गया कि अगर आपने ऐसा न किया तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। भाई इतने केसेस के सो मोटो लिए जाते हैं, नोटिस सो मोटो नोटिस लिए जाते हैं। भाई इसका भी सो मोटो नोटिस लो, इसका भी कोई कहो। ये 5 साल से नाइंसाफी पे नाइंसाफी, नाइंसाफी पे नाइंसाफी, नाइंसाफी पे नाइंसाफी, और कोई सो मोटो नोटिस नहीं है इसका। ये फिर इतने बड़े बड़े लोग जो गवाहियां दे रहे हैं, खुद अरशद मलिक साहब ने ये कहा, और उस पर फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए जो अरशद मलिक कह गए। मेरा केस वही का वही है। कौन नहीं जानता कि ये सब फैब्रिकेटेड और फेक केसेस थे, कोई जिसमें कोई अपना ना जान है ना उसमें कोई किसी किस्म का कोई अपना जो है वो एविडेंस है, लेकिन सजाएं दे दी कि मुझे इलेक्शन से दूर रखा जाए और मुझे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर आज कहा जा रहा है, देखें ना, लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन भी सुप्रीम को हुई, और आज कहा जा रहा है कि जनाब ये तो बड़ा ड्रैकोनियन कानून है और बहुत ही ये ड्रैकोनियन फैसला है, कानून कहीं नहीं है, ये ड्रैकोनियन फैसला है और जुल्म है। तो फिर उसका अजाला देखें, ये सब बातें कौम तक पहुंचनी चाहिए। मैं तो ये कभी मैं तो अपना दुखड़ा